हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राचीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है। अप्रोक्स 200 क्वेश्चन यहां पे आपको मिलेंगे और इसका एक और पार्ट भी आएगा जिसमें हम पूरी तरह से प्राचीन भारत को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो यह हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास का पिता है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो यह पुरापाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ जो है यह मध्यपाषाण काल में हुआ था। और भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में भीमबेटका जो है वो कहाँ पर है? तो यह रायसीना जिला में है, जो कि कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता है। विश्व का सबसे प्राचीन और या फिर प्रथम आप कह सकते हैं अभिलेख जो अभी तक मिला है, जिसको हम सबसे पहले जो अभिलेख खोजा गया, जिसको सबसे प्राचीन अभिलेख भी माना जाता है, वो है बोगाजकाई अभिलेख। ये एशिया माइनर में आपको मिलेगा। मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो यह तांबा धातु थी। और मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो यह है कुत्ता। अगर दूसरा जानवर कोई पूछे कि सेकंड जानवर कौन सा था, तो वो बकरी थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो यह 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो है वो सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? ये भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो ये कृषि था। और प्रमुख फसल क्या थी? तो ये जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता में आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि इनके पुरातत्व स्थल पूछते हैं आपसे कि पूर्वी में कौन है, उत्तरी में कौन है। तो वो यहाँ पे है कि पूर्वी पुरास्थल कहाँ पे है? सबसे पूर्वी, सबसे पूर्व का, जितनी दूर में फैला हुआ है अपना सिंधु सभ्यता, उसके सबसे पूर्व में जो है वो है आलमगीर, जो कि अभी वर्तमान के मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का अगर पश्चिमी स्थल की बात करें, पश्चिमी पुरास्थल, तो ये आपको पाकिस्तान में पड़ता है। सुतका गेंडोर था, जो कि अभी वर्तमान में बालूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के। अगर सबसे उत्तरी हिस्से की बात करें तो ये कहाँ? मांडा अखनूर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और सबसे अगर हम दक्षिणी हिस्से की बात करें तो ये महाराष्ट्र के दायमाबाद के अहमदनगर के दायमाबाद में पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की शैली नगर कैसी सभ्यता थी? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो बिल्कुल डेवलप्ड सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार विस्तार था इनका, त्रिभुजाकार। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये था मोहनजोदड़ो। और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? बृहद स्थल, मतलब ये सबसे बड़ा स्थल, तो ये राखी गढ़ी था। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, ये अभी वर्तमान में कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। तो इसीलिए भारत में सबसे बड़ा इसका जो स्थल था वो था राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है, जहाँ पे वो अन्न रखते थे। मोहनजोदड़ो की किसने खोज की थी? तो यह खोज की थी रखालदास बनर्जी ने। ये किस वर्ष करा था? तो 1922 में। 1922 में। और वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के समय नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? एक नर्तकी जो है उसके कांस्य की मूर्ति मिली थी, ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो ये चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 में। लेकिन इसको ढूंढने में आप देख रहे हो कि सबसे पहले 1921 में 21 का समय लग गया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा था। उसके बाद है हड़प्पा स्थित है, तो ये रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था इसको। हड़प्पा सभ्यता को किस युग का सभ्यता माना जाता है? तो हड़प्पा में आप देखेंगे कांस्य की बर्तनों, कांस्य के सभी चीज़ों का प्रयोग हुआ है, तो उसको कांस्य युगीन हम कहते थे। हड़प्पाई समाज था मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह यूज में लिया जाता था। R37 कब्रिस्तान रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि बहुत ही हर जगह आपको नहीं मिलेगा। हड़प्पा से संबंधित है, ये हड़प्पा से मिला है। और हड़प्पा के लोग जो थे लोहा से अनभिज्ञ थे। लोहा उनको पता नहीं था कि लोहा क्या होता है। यूज में अगर लेते भी थे तो उनको पता नहीं था लोहा
होता क्या है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग लगाया जाता था, तो वो लाल रंग लगाते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ, फराओ। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं लोथल और रंगपुर से, वहाँ चावल की खेती होती होगी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और वर्तमान में जो मेसोपोटामिया है ये कहाँ पे है, तो ये इराक में है। इसका आधुनिक नाम ही आप समझ लिए, पूरा का पूरा इराक ही मेसोपोटामिया है। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आर्यों के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या, मतलब जो ना मारे जाने योग्य है, किस जानवर को माना जाता था, तो गाय को माना जाता था कि वो सबसे अघन्या है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो वो अमाजू कहलाती थी, अमाजू, अमाजू। उसके बाद आर्य भारत कब आए, यहाँ पे आर्य फिर गलती से प्रिंट हो गया है। आर्य भारत कब आए, तो ये आए थे 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में। आर्य सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे, तो ये पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पश्चिमी भारत है उसमें आके ये बसे थे, उस समय का पश्चिमी भारत। आर्यों का मूल निवास स्थान ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया यानी कि जो अभी के समय में आप देख रहे हैं, जो यूएसएसआर के टूटने से जो कुछ देश बने हैं, वो उन देशों से ये उठ के आए थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये पशुपालन था। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस, और उनका सबसे प्रिय पशु घोड़ा, घोड़ा क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या है, मूव करते थे, तो घूमना उनको पसंद था। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे, और आर्यों का समाज जो था वो पितृप्रधान था, पितृप्रधान। वहाँ पे पिता को ज़्यादा क्या है, तवज्जो दिया जाता। जैसे हड़प्पाई समाज हमने देखा, हिंदू सभ्यता की पूरा समाज जो था वो क्या था, वो मातृसत्तात्मक था, ये पितृप्रधान था, और यही अभी तक चलता आ रहा है हमारे देश में। वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है, तो ये वेद तो 4 हैं और वेदांग 6 हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। सबसे प्राचीन वेद ये ऋग्वेद है, इसमें 1028 सूक्त माने जाते हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता ये कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं, तो ये होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी ये सिंधु नदी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है, 1 बार। और ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार है, तो 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, तो ये पुरंदर थे, जिसको इंद्र कहा जाता है। ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र है, तो ये 3रे मंडल में है। ऋग्वेद गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाते हैं, ऋग्वेद में जो 8वां मंडल है उसमें ऋचाएँ लिखी हुई हैं, उसको कहते हैं खील। और सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है, 9वां। और ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल है 10, यानी कि इसमें टोटल 10 मंडल हैं, याद रखेंगे। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल से हुई है, और उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति। गद्य और पद्य वेद वाला वेद है, गद्य और पद्य जिसमें दोनों ही हैं, तो ये हैं यजुर्वेद। और यज्ञ संबंधी विधान किसमें लिखे हुए हैं, यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। तंत्र मंत्र किसमें संग्रहित है, तो ये हैं अथर्ववेद में। भारतीय संगीत के जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद यानी कि सामवेद जो अपना चौथा वेद है वो है संगीत का जनक, उसी से संगीत की शुरुआत हुई है। सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे उद्गाता। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते थे उद्रवायु, ठीक है, उद्रवायु। ओके, सामवेद और यजुर्वेद। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। अब नए क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे आपको पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है, ध्यान रखेंगे, सामवेद में। शतपथ ब्राह्मण कई बार पूछा जाता है, यजुर्वेद में। और गौपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, ये अलबरूनी था, अलबरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे, तो ये लोमहर्ष और उग्रे सर्वा।
सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। किस पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण में। किस पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण में। किस पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है? वायु पुराण में। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? उपनिषद जो है वह दर्शन में मिलेंगे आपको, उपनिषद। और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो ये सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जैसे आपको शतपथ ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, ये सब जो थे, ये किससे संबंधित? तो ये कर्म कांड से संबंधित है। ठीक है, ब्राह्मणों को जो कर्म बताए गए हैं, काम बताए गए हैं, वो इसी से है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। ओके, उसके बाद है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपने कई बार पढ़ा होगा मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद। उसके बाद तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। और ओम भी वहीं से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया था और किसी को नहीं पता था ये, इसीलिए इसमें हमने ऐड किया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो मनुस्मृति है, और मनुस्मृति के लेखक जो है वो मनु थे। उसके बाद रामायण के रचयिता, प्राचीन काल में आपको यही सब मिलेगा। ठीक है, रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का सबसे प्राचीन नाम जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के रूप में किसने किया था? बदायूनी ने, 16वीं सदी में। उसके बाद अब बुद्ध के बारे में जानेंगे। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, वो शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी, ये कोलिया वंश की थी। बुद्ध की सौतेली माँ थी, जैसे कि बुद्ध की जो माता थी, सगी माता महामाया देवी, उनको जन्म देने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर इनकी जो लालन पालन है पूरा का पूरा वो गौतमी ने ही किया था। प्रजापति गौतमी थी, यही इनकी सौतेली माँ थी और इनको बहुत अच्छे से पाला पोसा था इन्होंने। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और बुद्ध का जो पुत्र था एक, उसका नाम था राहुल। बुद्ध के अन्य नाम है सिद्धार्थ और तथागत। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, और बुद्ध के दूसरे गुरु थे रुद्रक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंथक, और बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? ये घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या बना? तो ये बना घोड़ा। ठीक है, जैसे बुद्ध के हर एक काम को, कुछ ना कुछ घटना को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, जैसे गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, इसी तरह से। और आपको बुद्ध जैसे प्रतीक, जैसे जन्म को कमल से डिनोट किया गया है, गृह त्याग को घोड़े से डिनोट किया गया है, इसी तरह से हर चीज को क्या है, उनको डिनोशन किया गया है। बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। बुद्ध का पहला प्रवचन, जो पहला उपदेश दिया था इन्होंने, ये क्या कहलाया? ये कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बोधि वृक्ष किस वृक्ष को कहते हैं, तो वो पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष। उसके बाद है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया उपदेश क्या कहलाया? तो वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ ये त्रिपिटक है। और त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध तो क्या थे, वो तो बोलते थे सिर्फ, वो कहीं लिखते नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य जो थे उनको संकलन करते थे, उसको लिखते थे, और उसको फिर सबको जब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया तो वो त्रिपिटक ग्रंथ कहलाया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की मान्यता है। तो ये त्रिरत्न क्या है? तो ये है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ये अश्वघोष ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति ये कब हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी,
और अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे आप, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और चारों बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी अलग अलग थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबाकामी, तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्म और चतुर्थ बौद्ध संगीति के वसुमित्र थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के करने का जो सबसे बड़ा आयोजन था वो यही था कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभक्त करना था, महायान और हीनयान। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हुआ था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा है उनको हम जातक कथाएं कहते हैं, और बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है ये जातक है, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो ये चैत्य मंडप कहलाता है। चैत्य मंडप। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध से इतने क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका अन्य नाम आदिनाथ भी था। आदिनाथ जब इन्होंने संन्यास नहीं लिया था तो इनको आदिनाथ कहा जाता था। और याद रखेंगे ये जो भरत थे, सम्राट चक्रवर्ती भरत जो पहले चक्रवर्ती हुए और जिसके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है, वो भरत इनके ही पुत्र थे। याद रखेंगे, इनके ही पुत्र थे भरत। ये इक्ष्वाकु वंश के थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। जिस वंश के श्री राम आते हैं उसी वंश के थे ये। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर, क्योंकि इनके बाद ही जैन धर्म की ख्याति ज़्यादा हुई। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, वैसे तो आपको सभी को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट के 1-2 अगर आप याद रखते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो ये सामेद पर्वत पर इन्होंने तपस्या करी थी। सामेद पर्वत जो वर्तमान में झारखंड के पारसनाथ जिले में पड़ता है। सॉरी, पारसनाथ एक जगह है, वो गिरिडीह जिला पड़ता है, वहाँ पे। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं इन्होंने जो जैन धर्म में, वैसे जैन धर्म में 5 शिक्षाएं मानी जाती हैं, लेकिन 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इसमें 5वां जो है वो क्या है, महावीर ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ, कुंडल ग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, क्षत्रिय। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर की माता का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी गणराज्य से आती थी। महावीर के पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की पुत्री अन्नोजा प्रियदर्शनी, महावीर की पत्नी यशोदा। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी। अब देखिए, याद रखना, बुद्ध को हुआ था कहाँ पे, पीपल वृक्ष के नीचे, और महावीर को साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या शब्द है, उसको हम कैवल्य कहते हैं। कैवल्य, जैसे बुद्ध धर्म में बुद्ध, उनको जब वो पूरे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बौद्ध कहलाए। ठीक है, इनमें कैवल्य की प्राप्ति कहलाते हैं इसको। ठीक है, महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ, राजगृह में दिया था। और इनका जो प्रथम अनुयायी बना था, इनका दामाद यानी कि अन्नोजा प्रियदर्शनी के पति जमाली थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने एक ही राजा के शासनकाल में उपदेश दिया था। वो राजा कौन थे, तो ये मगध नरेश बिंबिसार थे, हर्यक वंश के। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या कहलाते हैं, जैसे बुद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बौद्ध, धम्म और ये, उसी तरह से जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय हैं, जैसे महायान और हीनयान जैन बौद्ध धर्म में है, उसी तरह से जैन धर्म में भी 2 संप्रदाय बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। ठीक है, कल्पसूत्र एक है। कल्पसूत्र, इसमें क्या है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, इसके बारे में
किसने लिखा है? तो भद्रबाहु ने इसके बारे में लिखा है, ठीक है। और जैन साहित्य जो है इसको आगम कहा जाता है। प्रथम जैन संगीत, जैन संगीतियाँ भी 2 हुई हैं, याद रखेंगे। बौद्ध संगीतियाँ 4, जैन संगीतियाँ 2। प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और द्वितीय जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी में, ठीक है। और प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता जो है ये देवर्धि क्षमा सरवन ने की थी। भगवान ऋषभ देव का जन्म जो है वो इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। आप देखेंगे ऋषभ पहले जो आपको ये पहले थे, और उसके बाद जो पार्श्वनाथ थे, इन दोनों का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था, याद रखेंगे आप, ठीक है। भगवान ऋषभ देव का प्रतीक है बैल, और 23वें तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक है वो है सर्प, ठीक है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर को श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? ये अरिष्ट नेमि को माना जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूल नाम दिया गया जैन, ठीक है। और कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कौन सी उपाधि दी गई? जिन। तो ये जिन की उपाधि जो है वो दिया गया उनको, और वो जिन को पालन करने वाले जो है, जिन्होंने जिन को फॉलो किया वो जैन कहलाए। तो इसीलिए महावीर के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? निग्रंथ। कई बार एग्जाम में आपसे ऐसा भी हो सकता है, कई जगह मैंने ऐसा लिखा हुआ भी देखा है कि महावीर के अनुयायियों को भी निग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको पूछा जाए कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, अगर जैन ऑप्शन में ना हो तो आप निग्रंथ टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर जैन ऑप्शन में है तो जैन आप टिक करेंगे सबसे पहले। यजुर्वेद के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म किस वंश में हुआ था? तो ये इक्ष्वाकु कुल में हुआ था, इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। यानी कि ऋषभ देव और पार्श्वनाथ ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश के थे, लेकिन इनके टाइमिंग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये याद रखेंगे, बिल्कुल आसपास की टाइमिंग नहीं। वो पहले गुरु थे, ये 23 में, कम से कम कई हजार साल बीत गए होंगे उसमें। स्वामी महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो ये प्राकृत भाषा में दिया था, अर्धमगधी जिसको कहते हैं। स्वामी महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना? तो उनका शिष्य था सुधर्मन। जैन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश किस तीर्थंकर ने शुरू किया था? तो ये पार्श्वनाथ ने शुरू किया था कि स्त्री भी जो है बौद्ध भिक्षुनी बन सकती हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक था सिंह। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? कैवल्य प्राप्ति के बाद जैन संघ की स्थापना की थी इन्होंने, ये पावापुरी में करा था। और प्रथम जैन भिक्षुनी कौन बनी थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी, ये भी याद रखेंगे। और महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। और किस जैन तीर्थंकर को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है? तो ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, याद रखेंगे। इक्ष्वाकु कुल में जन्म हुआ था, श्री राम के ये वंशज थे, एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये इनके ही वंशज श्री राम थे। इनका ही पुत्र भरत हुआ था, जो सम्राट चक्रवर्ती भरत बने थे, जिसके नाम पे भारत देश का नाम रखा गया है। उसके बाद देखा कि गंधर्व कौन थे? तो गंधर्व जो है महावीर स्वामी के 11 प्रिय अनुयायियों का समूह था, जिनमें से 10 की मृत्यु स्वामी महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। इकलौते गंधर्व जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे वह थे जैन, बाद में वो क्या है, जैन संघ के सचिव भी बने थे, वो थे सुधर्मन। मैंने ऊपर भी पूछा था कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो ये सुधर्मन बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही, लूंगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।